नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। श्रीनगर के बरबरशाह इलाके में ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ की गाड़ी को बनाया गया निशाना। ग्रेनेड हमले में 3 शहरी जख्मी। जख्मियों में एक गैर मकामी खातून भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर चलाई तलाशी मुहिम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली तक किसी भी इंतखाबात में नहीं लिया जाएगा हिस्सा। उमर अब्दुल्ला उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुल जमाती मीटिंग में शिरकत के बाद दिल्ली से श्रीनगर वापस होने पर अपनी रिहाइशगाह पर की मीटिंग। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा, मीटिंग में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि पहले डीलिमिटेशन, फिर रियासती दर्जे की बहाली और उसके बाद ही होंगे इंतखाबात। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा, दफ़ा 370 और 35 की बहाली के लिए पुरअमन जद्दोजहद रहेगी जारी। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना का बयान, 370 और 35 की बहाली मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा, सियासी पार्टियां खुसूसी दफात की बहाली का मुतालबा करना अब छोड़ दें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर तमाम सीनियर लीडरान और साबिक वज़रा के साथ की अहम मीटिंग। गुलाम अहमद मीर ने मीटिंग में 24 जून को दिल्ली में हुई कुल जमाती मीटिंग के बारे में पार्टी रहनुमाओं को करवाया वाकिफ। इस मौके पर जीए मीर ने कहा, कांग्रेस पार्टी कुल जमाती मीटिंग के नताइज से है मुतमईन। उन्होंने कहा, दफ़ा 370 का मामला अदालत में है ज़ेर बहस। किसी भी फरीक को इस मसले को अपने सियासी मकासद के इस्तेमाल से करना चाहिए परहेज। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म उभर रहा है एक बड़ा चैलेंज बनकर। कई नौजवान मंशियात की लत से अपनी जिंदगियां कर रहे हैं तबाह। नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए माशरे के सभी बाशऊर अफराद को अपना किरदार अदा करने की बेहद जरूरत। कोविड की मुमकिन तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की है जरूरत। वायरस अपनी शक्ल बदलकर लोगों को कर रहा है मुतासिर। इन बातों का इजहार सीडी अस्पताल श्रीनगर के एचओडी डॉक्टर नवेद नजीर शाह ने किया। नई दिल्ली से श्रीनगर आने के बाद एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया मुतनाज़ा बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात पे कहा, राय शुमारी और खुद मुख्तारी की बात। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने राय शुमारी का वादा किया था, जबकि एक और वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने खुद मुख्तारी की बात की थी। अब इनका क्या हुआ है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अदम एतमादी को हटाया जाना चाहिए। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जरिए तैयार किए गए सीड प्रोसेसिंग यूनिट का किया इफ्तिताह। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, इस प्लांट पर मुख्तलिफ किस्म के बीज तैयार किए जाएंगे, जिससे किसानों की आमदनी में होगा बेहद इजाफा। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, यहाँ तैयार की गई बीज बैरून रियासत भेजी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा, गुज़िश्ता रोज दिल्ली में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल तमाम सियासी पार्टियों ने पीएम मोदी के जरिए की गई पहल को खुशाइंद करार दिया। अनंतनाग के छठीपुरा के मंजूर अहमद तेली के फर्जंद जाहिर अहमद तेली जुमे के रोज अपने घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकले, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे, जिसकी वजह से उनके अहल खाना और रिश्तेदारों में पाए जा रहे हैं खदशात। जाहिद है पॉलिटेक्निक का तालिब इल्म। घर वालों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में रहता था शामिल, जबकि जाहिद अपने खानदान का वाहिद लड़का। उसके अचानक लापता होने से पूरे खानदान में गम और अफसोस की लहर। जाहिद के अफराद खाना ने उसे घर लौटने की है अपील। वजारत दाखिला ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 1 जुलाई को दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए भेजा है दावतनामा। ये मीटिंग दिल्ली में 1 जुलाई को सुबह 11 बजे होना है मुनक्किद। अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली का बयान। इस मौके पर हाजी असगर अली ने कहा, मीटिंग में दफा 370 और 35 की बहाली के एजेंडे पर होगी बातचीत। वहीं लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने पर भी होगा तबादला ख्याल। उन्होंने कहा, आइंदा दिनों में वफ्द में कौन कौन से लोग होंगे शामिल, इसकी भी लिस्ट तैयार की जाएगी।
एकजुट जमूत किश्तवाड़ यूनिट के इंचार्ज महेश्वर शर्मा पर नामालूम अफराद ने पीछे से किया हमला। हमले में महेश्वर शर्मा जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां से उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा किया गया रेफर। भदरवा से खबर, जहां गुज़िश्ता रोज हुए एहतजाज को लेकर 8 अफराद बशमूल 4 सरपंच, एक स्कूल मास्टर के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट डोडा ने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मुकदमा किया दर्ज, जिसके खिलाफ भदरवा की नालछी पंचायत बस्ती के लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने जिला इंतजामिया से की है मांग, सरपंच साजिद मीर और दीगर लोगों के खिलाफ दायर FIR को लिया जाए फौरी वापस। मुजाहिरीन का कहना, आइंदा 2 दिनों में अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो फिर उतर जाएंगे सड़कों पर। बेलसा की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने फौरी तौर पर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का किया मुतालबा। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज सड़क की तामीर को लेकर किया गया था एहतजाज, हालांकि LG के मुशीर फारूक खान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज किया गया था खत्म। बांडीपुरा में झील वुलर में ड्रेजिंग के काम के चलते सदरकूट पाइन में कुछ घर आ गए हैं ज़ेर-ए-आब, जिसकी वजह से कई कुनबों को सख्त दिक्कतों का सामना। मकामी लोगों का कहना था कि वो झील वुलर पर जारी काम के नहीं है खिलाफ, ताहम उनका ये भी मुतालबा कि काम के दौरान उनकी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को बनाया जाए यकीनी थी। श्रीनगर में फिर एक मरतबा वीकेंड कर्फ्यू किया गया नाफिज, दुकानें और दीगर तिजारती मराकज़ रहे बंद, ताहम सड़कों पर निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त जारी। इस दौरान डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा, हालांकि कोविड केसेस और उससे शरह अमवात में हो रही है कमी, लेकिन इस हवाले से नहीं होनी चाहिए ज़रा सी भी गफलत। उन्होंने लोगों को भीड़ जमा न करने और कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करने का फिर से दिया मशवरा। गुज़िश्ता रोज गुलमर्ग में बिजली गिरने से राइफलमैन मनदीप सिंह की मौत वाक़ई हो गई थी। उन्हें बीबी कंटोनमेंट श्रीनगर में खराज अकीदत किया गया पेश। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे, GOC चिनार कॉर्प्स रहे मौजूद। जिला गांदरबल में CRPF ने बालतल बेस कैंप के मकाम पर पोनीवाले में राशन किया तकसीम। अमरनाथ जी यात्रा मनसूख होने से पोनीवालों में मायूसी, अमरनाथ जी सर्विस फराहम करने वाले पोनीवालों की माली हालत बेहद अबतर। इसी के पेश नज़र CRPF ने 150 खानदानों में 1 माह के लिए राशन किया तकसीम। इस मौके पर कमांडेंट डॉक्टर सत्यवीर सिंह वर्मा, श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारान और आसपास के गांव के सरपंच भी रहे मौजूद। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद। इस मौके पर उन्होंने मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी अरकान और मोहल्ला कमेटियों से की अपील कि वो मंशियात की लानत के खिलाफ लड़ाई में अहम करें अपना रोल। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बागात बरजुला के रावतपुरा इलाके में भंग की काश्त को तबाह करने की चलाई है मुहिम। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर वार्ड नंबर 13 की SMC कॉरपोरेटर नईमा सारा की निगरानी में चलाई गई मुहिम। मंशियात के आलमी दिन के मौके पर महकमा ड्रग कंट्रोलर की जानिब से हंदवाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम। तकरीब में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बशीर अहमद के अलावा दीगर ड्रग अफसरान रहे मौजूद। इस दौरान हंदवाड़ा बाजार में निकाली गई एक बेदारी रैली भी। रैली से खिताब करते हुए असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने कहा, मंशियात की लत में लड़कियों और लड़कियां दोनों हैं मुलविस। उन्होंने कहा, समाज के हर तबके के लोगों को आगे आकर अपनी नई नस्ल को इस बुराई से बचाना होगा। मंशियात मुखालिफ के आलमी दिन के मौके पर पुलिस स्टेशन बीरवा, पुलिस पोस्ट नारबल और पुलिस स्टेशन खाक से निकाली गई बड़ी रैली। रैली में पुलिस के जवानों, स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के लोगों ने की शिरकत। रैली में शरीक अफराद ने नौजवानों को मंशियात के बुरे नताइज से भी करवाया वाक़िफ। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन की मुनासबत से मागाम पुलिस ने पुलिस स्टेशन मागाम से निकाली रैली में पुलिस के जवानों, स्कूली तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान के अलावा DSP मागाम, SHO मागाम और दीगर अफसरान की शिरकत। रैली का मकसद मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम, गैर कानूनी तिजारत के खात्मे और उसकी तबाहकारियों के सिलसिले में
अवामुल नास में पैदा करना था शऊर व आगाही। रैली के दौरान पुलिस ने बगैर मास्क के राहगीरों में मास्क भी किए तकसीम। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर बडगाम के मागाम में कायम कदीम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने लोगों का एहतजाज। इनका कहना है कि यह अस्पताल मंशियात में मुलविस नौजवानों के लिए बन गया है महफूज जगह। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल की इन इमारतों में हर रोज मंशियात में मुलविस अफराद करते हैं नशा। लोगों ने सरकार को किया खबरदार, यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, इससे पहले ही सरकार को उठाने चाहिए मौसर इक़दाम। मागाम के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से की अपील, इस पुराने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जच्चा बच्चा अस्पताल में किया जाए तब्दील। मागाम में पुराने अस्पताल की मजबूत इमारतें और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ काफ़ी अराजी अब भी है मौजूद। गुरेज में हब्बा खातून पहाड़ के दामन तले एक अदबी तकरीब का इनेकाद। मारूफ शायर मरहूम अशरफ साहिल की याद में मुनक़िद की गई इस तकरीब का एहतमाम काफ़ी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम ने किया। इस अदबी तकरीब में गुरेज और बानीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। शरीक हुए शोरा ने अपना कलाम किया पेश। 1971 की हिंद पाक जंग में फतेह की 50 साल की सालगिरह के मौके पर 47 RR के गांव ने कुपवाड़ा में तकरीब का किया इनेकाद। तकरीब में कमांडर 8 सेक्टर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और पुलिस के अफसरान ने मशाल का किया इस्तकबाल। इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम किए गए मुनाकिब। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तहजीबी प्रोग्राम किए पेश। पुंछ के अजवट्टामी गांव में तेज आंधी चलने की वजह से दीवार गिरने के सबब 20 साला नौजवान के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। 100 साला महलूक जवान की शिनाख्त तारिक हुसैन वल्द मोहम्मद फारूक साकिन खरी की हैसियत से हुई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को अहले खाना के किया सुपुर्द। चचिलोरा कुंजर में लोगों ने पीने के पानी की दस्तयाबी को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर किया एहतजाज। एहतजाज में मर्द और खवातीन रहे शामिल। इनका कहना अरसे दराज से इन्हें पीने का पानी नहीं हो रहा मैसर। एहतजाजियों का कहना कि गर्मी के अयाम में पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरसते हैं। एहतजाज की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक रहा मुतासिर। बाद में SHO कुंजर की यकीन दहानी के बाद लोगों ने खत्म किया एहतजाज। शोपियां में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किलर के अतराफ में कचरे का अंबार। लोगों का इल्ज़ाम अस्पताल में तैनात महकमा हेल्थ के मुलाजमीन अस्पताल अहाते में आलूदगी के पूरी तरह से है जिम्मेदार। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया और CMO शोपियां से फौरी कदम उठाने की अपील। अखनूर में दरिया चिनाब के जियोपोता घाट पर हिंदी फिल्म महरूम का मुहूर्त SDM चांद किशोर शर्मा और समाजी कारकुन कृष्ण लाल ने किया। इस मौके पर फिल्म का पहला सीन भी किया गया शूट। इस फिल्म के हिदायतकार पंकज खजूरिया हैं। अदाकार सोनाली निगम और अमित भारद्वाज हैं, जिन्होंने कौमी सतह पर कई सीरियल्स में किया है काम। कठुआ में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर इंटरनेशनल बारवाल एथलीट क्लब ने 11 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ का किया इनेकाद। इस रन का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखने और उसके बुरे असरात के बारे में फराहम करना था आगाही। राजौरी जिला इंतजामिया ने 13 बेघर अफराद की बाज़ाबादकारी की। तमाम 13 अफराद को ओल्ड अस्पताल बिल्डिंग राजौरी किया गया मुंतकिल, जहां उन्हें तमाम जरूरी सहूलियात की गई फराहम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना की सदारत में टाउन हॉल त्राल में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खास मीटिंग। ADC ने इस मौके पर कहा 29 जून तक पूरे मेडिकल ब्लॉक में वैक्सीनेशन टारगेट कर लिया जाएगा पूरा। हिंदुस्तानी फौज ने सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत बानेहाल के चाचाहाल इलाके में लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए एक मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद। कैंप में 450 से ज्यादा मरीजों की जांच की गई। मुफ्त अद्वियात भी की गई तकसीम। जिला पुंछ के मेढा सब डिवीजन के मिनकूट तहसील में फर्नीचर की दुकानों में आग लगने का वाकया। आतिशज़दगी के वाकये में दुकान में रखा लाखों सामान जलकर खाकस्तर। मुतासरीन ने LG इंतजामिया से
फौरी मुआवजे का किया मुतालबा। तकरीबन 2 बजे के करीब बहुत जबरदस्त धमाका जो टेक्निकल एयरपोर्ट है जम्मू का, और बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये टेक्निकल एयरपोर्ट, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है आर्मी का ही आर्मी प्लेन्स जहाजों का आना जाना रहता है। ये जो जम्मू एयरपोर्ट है उसके पास ही है ये जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट। तो वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है रात को 1:30 बजे के करीब, तकरीबन 2 बजे के करीब। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन धमाका बहुत ही जोरदार का था, जिसकी आवाज तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें किसी की मतलब कोई कैजुअल्टी नहीं है। फॉरेंसिक टीम जो है और जो पुलिस है वो वहाँ पे पहुंची है। अंदर जो है, क्योंकि ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, अंदर जो है सर्च चल रहा है पूरा, वहाँ पे खंगाला जा रहा है चीजों को कि क्या कोई मिलिटेंसी एंगल तो नहीं है इसमें। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस पूरे एरिया को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और वहाँ पे जो है सर्च चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ताकतवर धमाका हुआ है। अब क्या अंदर किस तरह से ये धमाका, क्या कोई मिलिटेंसी एंगल था या कोई और चीज है, उस पर पुलिस को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल अंदर जो है सब चीजों को खंगाला जा रहा है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च जो है किया जा रहा है। जी समीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कुछ और अहम खबरें भी। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। 77वीं किस्त को सुबह 11 बजे किया जाएगा नश्र। कोरोना और वैक्सीनेशन पर कर सकते हैं बात। डेल्टा प्लस की तबाही के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जायजा इजलास। रियासतों के साथ हम आहंगी बढ़ाने की हिदायत। 30 दिसंबर तक वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार। बेंगलुरु तशद्दुद मामले के कलीदी मुलजिम मुजम्मिल पाशा की जमानत पर रिहाई अमल में आई। जेल से रिहाई के बाद एसडीपीआई के सरगर्म कारकुन मुजम्मिल पाशा ने मीडिया से किया खिताब। मुजम्मिल पाशा ने जमानत मिलने पर अदालत का अदा किया शुक्रिया। इस मौके पर मुजम्मिल पाशा ने कहा, इस पूरे मामले में वो और उनके साथी है बेकसूर। मुजम्मिल पाशा ने कहा, 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली तशद्दुद के मौके पर उन्होंने बरहम हुजूम पर काबू पाने के लिए पुलिस की थी मदद, लेकिन अचानक उन्हें कर लिया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की 2 रोज़ा मीटिंग का इख्तिताम इस फैसले के साथ कि रियासती वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद में ही रहेगा, मुंबई में रीजनल दफ्तर बनाया जाएगा। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वाकंडे ने मुंबई की जामा मस्जिद और सुन्नी बिलाल मस्जिद में मंशियात मुखालिफ प्रोग्रामों में की शिरकत। समीर वाकंडे ने बिलाल मस्जिद में मुनक़दा प्रोग्राम में की तकरीर दी। इस मौके पर समीर वाकंडे ने कहा, उनका तजुर्बा रहा है कि अक्सर मुस्लिम नौजवान जो मंशियात की लत का शिकार हो जाते हैं, उसकी सबसे अहम वजह उनकी मजहब इस्लाम से दूरी है। मुंबई में मुनक़दा मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वाकंडे ने नौजवानों में बढ़ती मंशियात की लानत के खिलाफ उलमाए कराम को आगे आने का दिया मशवरा। इस मौके पर उलमाए कराम ने भी मुकम्मल ताउन का दिलाया यकीन। कोरोना की पहली लहर में जयपुर का रामगंज बाजार पूरे मुल्क का हॉटस्पॉट होने की वजह से बन गया था मौजूए बहस। अब वही रामगंज वैक्सीनेशन में कर रहा है बेहतरीन काम। लोगों को होने वाले नुकसान में रामगंज सबसे महफूज जगह। वैक्सीन के बारे में रामगंज में ऐसी बेदारी कि वैक्सीन का ज़ख़ीरा वक्त से पहले हो जाता है ख़त्म। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए हज सोसाइटी और कमेटी के लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के हाजी निजामुद्दीन शेख ने लोगों से मिलना शुरू किया। वैक्सीन के सिलसिले में जयपुर के मुफ्ती, इमाम और दीगर उलमाए कराम ने फतवा दिया ताकि लोगों को उन पर एतमाद हो। इन तमाम कोशिशों के बाद ही लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर का करने लगे रुख। यूनाइटेड सिख तंजीम की जानिब से बेंगलुरु में चलाई जा रही है कोरोना टीकाकारी मुहिम। शिवाजी नगर के सफीना प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा टीकाकारी प्रोग्राम मकामी एमएलए रिजवान अरशद ने किया इस कैंप का इफ्तिताह।
बड़ी तादाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन, निजी स्कूलों के टीचरों ने इसमें लिया हिस्सा। इस मौके पर रिजवान अरशद ने कहा, शिवाजी नगर असेंबली हल्के में मुफ्त टीकाकारी के लिए 100 कैंप किए जा रहे हैं मुनक्किद। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत सदर के इंतखाब के लिए नामजदगी का होना था अमल। समाजवादी पार्टी के जिला सदर राशिद अली की सरबराही में समाजवादी पार्टी ने कंट्री होटल के बाहर किया मुजाहरा। समाजवादी पार्टी का इल्जाम, बीजेपी के लोगों ने इंतजामिया की बुनियाद पर समाजवादी पार्टी के मेंबर को जबरदस्ती होटल में कर दिया बंद। इसके लिए उन्होंने बीजेपी पर बिला मुकाबला सदर मुंतखब कराने का लगाया इल्जाम। ज़राई क़वानीन 2020 के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज को 7 माह मुकम्मल। कोरोना वबा की दूसरी लहर के खतरे के कम होने के बाद मुत्तहिद किसान तंजीमों ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली की तैयार। मगरबी यूपी से जहां किसानों के दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 1 माह से मेरठ के सवाया टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों ने भी कानून को वापस लेने तक अपना एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। साबिक हुक्मरां हैदराबाद दक्कन नवाब मीर उस्मान अली खान की मनाई गई 55वीं बरसी HEHD निज़ाम ट्रस्ट और दीगर ने मीर उस्मान अली खान की बरसी के मौके पर उन्हें पेश किया जबरदस्त खराज अक़ीदत। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर डी श्रवण ने हैदराबाद के इलाके किंगकोटी में मौजूद उस्मान अली खान की मज़ार पर दी हाजिरी। इस मौके पर कहा, उस्मान अली खान ने अपनी रियाया के लिए बहुत कुछ किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कानपुर के सैरोज़ा दौरे पर। सदर जमहूरिया ने सर्किट हाउस में तकरीबन 52 लोगों से की मुलाकात। CPIM के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुभाषनी अली ने अपने कारकुनों के साथ कानपुर के बड़े चौराहे पर किसानों के मुतालबे पर किया एहतजाज। उनका कहना है, सदर जमहूरिया को किसानों के मामले पर अज़ख़ुद नोटिस लेना चाहिए और किसानों का मुतालबा पूरा करना चाहिए। मंशियात के गलत इस्तेमाल और उसकी गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ मनाए जाने वाले आलमी दिन के मौके पर इलाहाबाद में भी निकाली गई अवामी बेदारी रैली। इसके साथ साथ समाजी तंजीमों और मकामी पुलिस इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से 1 हफ्ते तक चलने वाली मंशियात मुखालिफ अवामी बेदारी मुहिम की शुरुआत हुई। इस मौके पर एक दस्तखती मुहिम यानी सिग्नेचर कैंपेन का भी आगाज़। इसके जरिए नौजवानों को मंशियात के नुकसानात के बारे में किया गया वाकिफ। रैली में शामिल समाजी तंजीमों, पुलिस के आला एहलकारों के बच्चों की वालिदैन से अपील, बच्चों को मंशियात से रखें।